दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग क्या होता है। आपने अब तक सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में सुना और पढ़ा होगा। YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको एक साल में सफलता प्राप्त करने का टिप्स बताते हैं। कुछ एक महीने में ही आपको सक्सेसफुल बनाने की बात करते हैं। वहीं कुछ वीडियो तो सुपर स्मार्ट होते हैं जो कि आपको सिर्फ एक दिन में ही सफलता प्राप्त करने की गारंटी देते हैं। अगर आपने मेरे चैनल के इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कुछ ना कुछ विश्वास लेकर ही आए होंगे और मैं आपके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा और यह वीडियो उन सारे वीडियो से बिल्कुल ही खास होगा। दोस्तों कई लोगों को सफलता का राज तो पता होता है लेकिन यह नहीं पता होता है कि उस रास्ते पे स्टेप बाय कैसे चलना है। आप जब भी अपने घर की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय चढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं कि सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको यह पता होता है कि ऐसा करने से आप गिर जाएंगे। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप भी यही गलती बार बार करते हैं। पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद सीधे तीसरी, चौथी या पांचवी पर कदम रखना चाहते हैं और इसी वजह से आप असफल भी हो जाते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता भी होनी चाहिए और योग्यता होने के बाद आपको उस काम को करने के लिए गहरी इच्छा भी होनी चाहिए। तो चलिए इन तीन बातों को पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1 है ज्ञान का होना। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके मन के अंदर इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना है और उसके बाद कि आपको यह काम क्यों करना है। जब भी आप इस बात का ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे तो अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, आपको क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आपको यह काम क्यों करना है और आप यह काम क्यों करना चाहते हैं। यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरे के चक्कर में आकर के अपना क्यों वाला आंसर ही निकाल देते हैं। जैसे मेरे दोस्त ये करने जा रहा था इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे करने को बोला इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे माता पिता ये चाहते हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। आप कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट ही नहीं हो पाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। आप दूसरे के प्रेशर में आकर के इस काम को करते हैं। कुछ समय तो आप उस काम को करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उन कामों में आपको मजा आना बंद हो जाता है और आप अपना काम बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करेंगे क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उससे पहले आप खुद से सवाल पूछे कि आप यह काम क्यों करने जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपके अंदर उस काम को करने की योग्यता नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मैगी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद यह आता है कि आपको इसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब यह कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो इसे कैसे करना है, यानी कि मैगी कैसे बनाना है। अब मैगी पे एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हो और उसे बना लेते हो। लेकिन हम सभी का जीवन मैगी की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है जो कि सिर्फ 2 मिनट में ही बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करनी होती है उतना ही ज्यादा समय आपको लगता है। अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको यह पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे MBBS करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, B.Ed करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, B.Com या BSc करना है तो 3 से 4 साल लगना है। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्या और क्यों का पता होने के बाद आपको इसका पता होना भी बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यताओं को कैसे डेवलप करेंगे। तो इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा जब तक कि आप तीसरे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं।
स्टेप नंबर 3 है उस काम में आपकी इच्छा का होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने का इच्छा ही नहीं होता है। आपके अंदर मोटिव प्लस एक्शन का होना भी बहुत जरूरी है और इसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप उस काम को, उस टास्क को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को पता था कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है और उन्हें कैसे करना है और वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बहुत बार फेल हो रहे थे। वही काम उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से पूरी की। यदि उनकी इच्छा शक्ति ही मर जाती तो वो कभी भी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाती। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें जो कुछ इस प्रकार से है। स्टेप नंबर 1 है ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और क्यों करना है यह जानना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2 है योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है यह जानना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली स्टेप नंबर 3 है कि ज्ञान और योग्यता के बाद आता है जो भी काम आप करेंगे उस काम में आपका इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।